सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। मैंने चैप्टर स्टार्ट होते ही बताया था कि कुछ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं इस चैप्टर से, तो आज उनको डिस्कस करेंगे हम। लेकिन इससे पहले एक इन्फॉर्मेशन, यूट्यूब से हर वीडियो का अपडेट आपके पास नहीं पहुंचता, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। और भी जितने प्रीवियस वीडियोज़ हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप जाके देख सकते हो। एग्ज़ाम 100% रिटन होंगे, मैं यहाँ पे खड़े होकर बोल रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे भी इस भ्रम में है कि एग्ज़ाम नहीं होंगे, एग्ज़ाम होंगे, 100% कन्फर्म है। इसलिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, झूठे भ्रम में रहने से कुछ होने वाला नहीं है। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि 20 जूल वर्क, 20 जूल वर्क इज डन। 20 जूल वर्क किया जा रहा है, क्या करने के लिए? एक चार्ज को जो 4 कूलम का है कहाँ से लाया जा रहा है? 10 वोल्ट से V वोल्ट पर लाया जा रहा है। 10 वोल्ट से V वोल्ट पर लाने के लिए 20 जूल वर्क डन करना पड़ रहा है। मतलब सबसे पहले आंसर लिखते हैं हम, और आंसर लिखने से पहले सबसे पहले आंसर में हम लिखते हैं गिवन। गिवन में क्या क्या है? वर्क दे दिया। वर्क कितना दिया जी? यहाँ पे 20 जूल। तुम यहाँ पे वर्क का सिंबल लिखने से पहले वर्क डन लिखोगे W, उसके बाद 20 जूल लिखोगे। इसके बाद यहाँ पे चार्ज दे दिया गया। चार्ज कितना दे दिया? 4 कॉलम चार्ज। मैं यहाँ पे Q डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। Q की वैल्यू कितनी दे दी? 4 कॉलम। समझ रहे हो? 4 कॉलम दे दिया। अच्छा, अब देखो पोटेंशियल दे दिया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो जहाँ से देखो लाया जाता है उसको हम क्या मान लेते हैं? जिस पॉइंट से लाया जाता है, देखो V वोल्ट से 10 वोल्ट से कहाँ लाया जा रहा है? V वोल्ट पे। मतलब देखो यहाँ पे कि एक पॉइंट है जहाँ पे B है और ये A है, तो यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल कितना है हमारा? यहाँ पे मान लिया हमने कि V1 है और यहाँ पे V2 है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल का डिफरेंस है लाने में, इसको हमने बोल दिया V2 माइनस V1, यही होता था। और ये कितना होता था? W/Q यहाँ से। तो देखो V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? कहाँ से लाया जा रहा है? 10 वोल्ट से। मतलब V1 की वैल्यू कितनी दे दी गई? 10 वोल्ट, 10 वोल्ट। और यहाँ पे किसकी वैल्यू पता करनी है हमको? V2, मतलब V की वैल्यू पता करनी है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पे रखते हैं हम फॉर्मूले में, यहाँ पे सारी चीज़ें रखते हैं। V2 इक्वल टू V, और V1 की वैल्यू 10 वोल्ट दे दिया, W की वैल्यू 20 और चार्ज की वैल्यू 4, तो ये 5 हो गया। तो V की वैल्यू, ये 10 इधर गया तो 10 + 5 कितना हो गया? 15 वोल्ट हो गया। नए क्वेश्चन तो इतना ईजी है, V की वैल्यू हमारा आ गया यहाँ पे। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे 2 मार्क्स की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। दूसरे न्यूमेरिकल को देखते हैं जो बार बार पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट इसका ले लिया करो, मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या पूछता है, एक बार इसको पढ़ो फिर से गिवन लिखो। तो यहाँ पे गिवन दे दिया कि जितने भी कैपेसिटर हैं, कितने कैपेसिटर हैं? 3 कैपेसिटर हैं, और हर एक का कैपेसिटेंस कितना है? 3 माइक्रोफैरेड। चाहे C1 हो, चाहे C2 हो, चाहे C3, सबका कितना है? 3 माइक्रोफैरेड। अब देखो यहाँ पे पहले क्वेश्चन में दिया जा रहा है इसमें कि हमको कितना लाना है? 9 माइक्रोफैरेड, उनको जोड़ के 9 माइक्रोफैरेड। तो 9 माइक्रोफैरेड हम जोड़ते हैं तो कैसे 9 माइक्रोफैरेड आएगा? तो यहाँ पे देखो 9 माइक्रोफैरेड तब आएगा जब हम इसको कैसे जोड़ेंगे? पैरेलली जोड़ेंगे, तब इसको कैसे आएगा? 9 माइक्रोफैरेड को पैरेलली जोड़ते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा C इक्वल टू C1 + C2 + C3, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हर एक की वैल्यू 3 माइक्रोफैरेड + 3 माइक्रोफैरेड और फिर +3 माइक्रोफैरेड। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 9 माइक्रोफैरेड। 9 माइक्रोफैरेड पैरेलली जोड़ने पे। दूसरे कंडीशन में देख लो कि सीरीज में जोड़ने पे कैपेसिटेंस कम हो जाता था, पैरेलल जोड़ने पे कैपेसिटेंस बढ़ता है, तीनों का ऐड होता है। तो सीरीज में जोड़ने पे कम हो जाता था, लेकिन यहाँ पे देखो अगर तीनों को हम सीरीज में जोड़ देंगे तो ये जो कैपेसिटेंस है वो 3 से भी कम आती थी। ये फॉर्मूले में हम देखे थे जिस टाइम पे हम डिराइव कर रहे थे। तो ये वैल्यू 3 से ज़्यादा है। मतलब क्या कि एक को सीरीज में जोड़ा गया है, बाकी दोनों को पैरेलल जोड़ा गया है, तब जाके 3 से ज़्यादा वैल्यू आएगी। तो हम यहाँ पे करके देखते हैं। एक बार 2 को पैरेलल जोड़ते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं ज्वाइनिंग टू कैपेसिटर्स
2 कैपेसिटर्स इन पैरेलल ऐसा लिखते हैं तो क्या हो जाता है, C पैरेलल की वैल्यू आ जाएगी 1 ज्वाइनिंग 2 कैपेसिटर्स इन सीरीज। भाई सीरीज में जोड़ने पे तब ना काम आता है, उसके बाद पैरेलल में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे सीरीज में जोड़ते हैं तो 1/C सीरीज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। तो यहाँ पे 1/3 प्लस 1/3 तो 2/3 तो CS की वैल्यू उल्टा करेंगे 2/3 हो गया, CS की वैल्यू 3/2 मतलब 1.5 माइक्रोफैरेड। सीरीज वाले दो को जोड़ने पे एक सीरीज बन गया जिसमें उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी 1.5 माइक्रोफैरेड। अब देखो 1.5 माइक्रोफैरेड सी सीरीज की वैल्यू आ गई और एक हमारा बच गया था C3। अगर इन दोनों को सीरीज में जोड़ देंगे तो ये जो हमारा C टोटल आ जाएगा। तो सीरीज में जोड़ दे रहे हैं, नहीं पैरेलली में जोड़ रहे हैं, समझ में आ रही बात। C सीरीज की वैल्यू आ गई और C3 पैरेलली इन दोनों को जोड़ते हैं तभी तो C1 प्लस C2 होता है। तो पैरेलली जोड़ दे रहे हैं, तो पैरेलली जैसे जोड़ रहे हैं तो ये 1.5 है C सीरीज की वैल्यू और C3 जो बचा था इसका 3 है तो ये हो गया 4.5 माइक्रोफैरेड। यहाँ पर क्लियर है सारी चीज़ें जी। देख लो कि सीरीज में जोड़ने पे हम देख रहे थे वैल्यू कम हो जाती है, तो इसलिए हम क्या देखें कि अगर 9 लाना है तो तीनों को पैरेलली जोड़ेंगे। पैरेलली फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C3, 9 माइक्रोफैरेड आया। अब देखो अब हम सीरीज में जोड़ते हैं तो टोटल वैल्यू 3 से कम हो जाएगी, इसलिए हमने दो को सीरीज में जोड़ दिया और एक को फिर इसके साथ पैरेलल। तो 2 को सीरीज में जोड़ा तो वैल्यू 1.5 आई और एक को पैरेलल जोड़ा तो वैल्यू 4.5 आ गई दोनों को जोड़ने पे। तो ऐसे ही करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में आ गई हुई बात। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। इसको देख लो, इसमें क्या क्या गिवन है, एक सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, ये सॉल्व हो जाएगा। तो देख लो यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन को हम यहाँ पे करते हैं। इसमें देखो गिवन है, गिवन क्या है, रेडियस की वैल्यू कितनी है 9 सेंटीमीटर। मीटर में कर लो इसको, 9 × 10⁻² मीटर। चार्ज कितना दिया 4 माइक्रोकूलम। चार्ज हमारा दे दिया Q इक्वल टू +4 माइक्रोकूलम ये चार्ज दे दिया। निकालना क्या है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है 4πε0r। अब 4πε0 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁹। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी होती है 1/9 × 10⁹। ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी तुमको। तो यहाँ पे रख दो 1/9 × 10⁹ और रेडियस की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁻²। 9 कैंसल, ये 10⁻9 ऊपर जाएगा तो 10⁻² और 10⁻9 10⁻11 ये हमारा आ जाएगा फैरेड। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। तो ऐसे ही करके सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। मैं ऐसा आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। प्रैक्टिस करते रहो, एक ना एक दिन जरूर ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस कर पाओगे तुम। कोई भी दिक्कत नहीं है और अगर कोई प्रॉब्लम है तो इंस्टा का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है, तो वहाँ जाके कनेक्ट करके पूछ सकते हो मेरे से जो भी डाउट है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।